नमस्कार हमारे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में हम बाल विकास के सारे क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो उन प्यारे भाइयों बहनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो छात्रावास परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। आपको सारे क्वेश्चनों को 1 से 2 बार जरूर पढ़ना होगा और इसकी PDF फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चनों को आपको 1 से 2 बार पढ़ना है और इसके बाद इसका जो भी आपको ऑप्शन सही उत्तर लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए कि इन चारों ऑप्शंस में से सही उत्तर क्या लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, बालक का सामाजिक विकास किससे प्रभावित करता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बालक का सामाजिक विकास जो है किससे प्रभावित करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, चारों को आपको ध्यान से पढ़ना होगा और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताना है। पहला लिखा हुआ है खेल से, बी नंबर विद्यालय से, सी नंबर परिवार से और डी नंबर उपयुक्त सभी। ठीक है, तो बालक का जो सामाजिक विकास है किससे प्रभावित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि अधिगम का सही अर्थ क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका सही उत्तर, चलिए कमेंट करके बताइए। अधिगम का अर्थ क्या होता है, पढ़ाई करना। बी नंबर है नई जानकारी प्राप्त करना। सी नंबर है अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन करना और डी नंबर परीक्षा देना। तो अधिगम का जो सही अर्थ होता है वो इसका जो सही उत्तर होगा, सी नंबर इसका सही उत्तर होगा, अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 3rd नंबर लिखा हुआ है कि पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में तर्क करना सीखता है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिखाई दे रहे हैं, आपको चारों को पढ़ना है ध्यान से और इसके बाद इसके चारों में से सही उत्तर आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा। ठीक है, पहला लिखा हुआ है संवेदी मोटर अवस्था, बी नंबर पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, सी नंबर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी नंबर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर आपका होगा डी नंबर। क्या हो जाएगा, पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में तर्क करना सीखता है, तो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि बालकों में सृजनात्मक विकास को बढ़ाने के लिए क्या जरूरी होता है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है डांटना, बी नंबर है दंड देना, सी नंबर सोचने को अवसर देना और डी नंबर रटवाना। तो बच्चों को सृजनात्मक विकास को बढ़ाने के लिए क्या जरूरी होता है, तो सही उत्तर होगा सी नंबर। करेक्ट आंसर है क्या, सोचने के अवसर को देना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि किस सिद्धांत के अनुसार बालक अनुकरण करना सीखता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना होगा साथियों कि किस सिद्धांत के अनुसार बालक जो है अनुकरण करना जो है वो सीखता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पहला लिखा हुआ है व्यवहारवाद, बी नंबर है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सी नंबर प्रेरणा सिद्धांत और डी नंबर सृजनात्मक सिद्धांत। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 46 नंबर, क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल इंटेलिजेंट का सिद्धांत किसने दिया था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इन चारों को आप ध्यान से पढ़िए और इसके बाद इसके आंसर को बताइए क्या होगा सही उत्तर। मल्टीपल इंटेलिजेंट का सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे ने, बी नंबर स्किनर ने, सी नंबर गार्डनर ने और डी नंबर ब्रूनर ने। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जाएगा, मल्टीपल इंटेलिजेंट का जो सिद्धांत है किसने दिया था, तो गार्डनर ने दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, मनोविज्ञान का संबंध किससे है। पहला लिखा हुआ आत्मा से, बी नंबर मस्तिष्क से, सी नंबर व्यवहार और मानसिक क्रियाओं से और डी नंबर शारीरिक से। ठीक है, तो मनोविज्ञान का जो संबंध है वो इसका जो सही उत्तर होगा, सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, व्यवहार और मानसिक क्रियाओं से। क्या हो जाएगा साथियों, व्यवहार और मानसिक क्रियाओं से मनोविज्ञान का संबंध होता है। इसकी PDF फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ से इस PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं। प्लेलिस्ट के माध्यम से इसके पहले की वीडियो को आप देखने के लिए प्लेलिस्ट में आप क्लिक कर सकते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, बालक के संपूर्ण विकास का आधार क्या होता है, उसका वातावरण, उसकी शिक्षा, उसकी रुचि और उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है, इन चारों ऑप्शंस में से सही उत्तर क्या होगा, आपको कौन सा सही उत्तर लगता है। बालक के संपूर्ण विकास का जो आधार है वो इसका जो सही उत्तर होगा डी नंबर होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होते हैं। आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना होगा भाइयों बहनों और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताना है। पहला लिखा हुआ है शिक्षक,
बी नंबर लिखा हुआ है पाठ्य पुस्तक, सी नंबर प्रेरणा और डी नंबर पाठ्यक्रम। तो सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होता है, इसका जो सही ऑप्शन होगा सी नंबर हो जाएगा, प्रेरणा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है 50, किस अवस्था में बालक कल्पनाओं की दुनिया में रहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके आंसर को जरूर बताइए कि किस अवस्था में बालक कल्पनाओं की दुनिया में रहता है। ऑप्शन ए है किशोरावस्था, बी नंबर शैशवावस्था, सी नंबर पूल्य बालावस्था और डी नंबर वयस्कावस्था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? पूर्व बालावस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा और इसके आंसर को आपको कमेंट करके बताना है। चलिए इसके आंसर को बताइए, क्या होगा इसका सही उत्तर? आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, ए नंबर इसका सही उत्तर होगा, भीतरीय प्रेरणा। क्या हो जाएगा? आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि बालकों के मानसिक विकास का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? ठीक है, बालकों के मानसिक विकास का जो मूल्यांकन है वो कैसे किया जाता है? 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद इसके आंसर को बताना होगा। चलिए कमेंट करके बताइए क्या होगा सही उत्तर। जल्दी जल्दी इसके आंसर को बताना है। पहला लिखा हुआ है BMI से, बी नंबर है BIQ से, सी नंबर है रिपोर्ट कार्ड से और डी नंबर आयु से। ठीक है, तो बालकों के मानसिक विकास का जो है मूल्यांकन कैसे किया जाता है? चलिए चलिए कमेंट करके बताइए प्यारे भाइयों बहनों, क्या होगा इसका सही उत्तर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा बी नंबर हो जाएगा, IQ से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि बच्चे का आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना होगा और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताना है। बच्चों के आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, बी नंबर है आलोचना करना चाहिए, तुल्यात्मक बातें करना चाहिए और उपेक्षा करना चाहिए। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? चलिए कमेंट करके बताइए प्यारे भाइयों बहनों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप अपने वीडियो के अंत तक बने रहें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बताना आपको इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए सभी को कमेंट करके बताना है कि इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा प्यारे भाइयों बहनों। ठीक है, सही उत्तर होगा ए नंबर, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, भाषा अधिगम का जो प्रथम स्रोत है वो क्या होगा? विद्यालय, टेलीफोन, ठीक है, टेलीविज़न, परिवार और पुस्तक। तो भाषा अधिगम का जो प्रथम स्रोत होता है उसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए कमेंट करके बताइए प्यारे भाइयों बहनों, सबको कमेंट करके बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, सबको कमेंट करके बताना है प्यारे भाइयों बहनों। चलिए सभी को कमेंट करिए क्या होगा इसका सही उत्तर। भाषा अधिगम का जो प्रथम स्रोत होता है वो क्या होगा? ठीक है, सही उत्तर आपका हो जाएगा प्यारे भाइयों बहनों सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी, परिवार। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बच्चा अधिकतर किस विधि से सीखता है? समझने से, अनुसरण से, अनुभव से और रटने से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको 1 से 2 बार जरूर पढ़ लेना है और इसके बाद इसके आंसर को बताना होगा। चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा। शैशवावस्था में जो बच्चा होता है अधिकतर किस विधि से सीखता है? चलिए कमेंट करके बताइए प्यारे भाइयों बहनों, कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आपको कौन सा इसका ऑप्शन जो है सही उत्तर लगता है। आपको क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है 1 से 2 बार, इसके बाद इसके आंसर को बताना होगा। इन चारों में से सही उत्तर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? अनुसरण से सीखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बालकों में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति दर्शाती है। क्या होगा सही उत्तर? पहला लिखा हुआ है अनुशासनहीनता, बी नंबर है बोरियत, सी नंबर जिज्ञासा और डी नंबर अशिष्टता। ठीक है, तो बच्चों में जो प्रश्न पूछने की जो प्रवृत्ति दर्शाती है इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए कमेंट करके बताइए प्यारे भाइयों बहनों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको कमेंट करके बताना है। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसका आंसर कमेंट करके बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि 56 नंबर का जो सही उत्तर होगा क्या होगा। ठीक है, सही उत्तर होगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? जिज्ञासा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़िए और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताइए क्या होगा सही उत्तर। चलिए कमेंट करके बताइए। क्वेश्चनों को आप पढ़िए पहले 1 से 2 बार और इसके बाद इसके आंसर को बताइए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको 1 से 2 बार पढ़ना है और इसके बाद इसके आंसर को बताना होगा। इन चारों में से सही उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है कि बालक की व्यक्तित्व जो है किसका परिणाम होता है? बालक का जो व्यक्तित्व है वो किसका परिणाम होता है? अनुवांशिकता, बी नंबर वातावरण, सी नंबर दोनों और सी नंबर केवल शिक्षा। ठीक है,
तो सही उत्तर क्या होगा, चलिए कमेंट करके बताइए। सभी को कमेंट करना है प्यारे भाइयों बहनों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करना है। ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, इन चारों में से सही उत्तर होगा सी नंबर दोनों। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कौन सी विधि बालकों के लिए सबसे अधिक रुचिकर होती है। चलिए कमेंट करके बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सारे के सारे क्वेश्चन को आपको 1 से 2 बार पढ़ना होगा और इसके बाद इसके आंसर को बताना है कौन सी विधि जो है बालकों के लिए सबसे अच्छी विधि होती है। व्याख्यान विधि, बी नंबर गतिविधि आधारित विधि, परीक्षा विधि और रटंत विधि। ठीक है, तो कौन सी ऐसी विधि है जो बालक के लिए सबसे अधिक रुचिकर होती है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका कमेंट करके बताना है आपको प्यारे भाइयों बहनों। बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा गतिविधि आधारित विधि। कौन सा हो जाएगा सही उत्तर, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ कि किस आयु में बालक सामाजिक नियमों को समझना शुरू कर देता है। ठीक है, कौन सी आयु में बालक जो होता है वो सामाजिक नियमों को समझना शुरू कर देता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। 2 वर्ष की आयु में, बी नंबर है 5 वर्ष, सी नंबर 8 और डी नंबर 12। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा साथियों, सी नंबर 8 वर्ष। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सी नंबर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है बालक विकास अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, बालक विकास का अध्ययन जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बालकों को पढ़ाना, बी नंबर है बालकों से परीक्षा लेना, बालकों के व्यवहार को समझना और उन्हें अनुशासन सिखाना। तो बाल विकास का जो अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है, क्या होगा सही उत्तर, चलिए कमेंट करके बताइए प्यारे भाइयों बहनों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन को आपको 1 से 2 बार पढ़ना होगा और इसके आंसर को कमेंट करके बताना है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं बाल विकास के, तो आप अंत तक बने रहें। इसका सही उत्तर बताइए प्यारे भाइयों बहनों कि बाल विकास का जो अध्ययन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, इसका सही उत्तर होगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, बालकों को पढ़ाना। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़िए और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताइए प्यारे भाइयों बहनों। चलिए कमेंट करिए क्या होगा सही उत्तर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सबको कमेंट करना है कौन सा ऑप्शन होगा इसका। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को आप सबसे पहले और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, सही उत्तर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, पियाजे ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि प्राथमिक विद्यालय में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। प्राथमिक विद्यालय में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अंक देना, बच्चों की प्रगति को जानना, बच्चों को फेल करना और बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना। तो प्राथमिक विद्यालय में मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है साथियों। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आपके सामने ऑप्शन है सी नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों को क्या करना, फेल करना। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। जोन ऑफ प्रोमिक्सिकल डेवलपमेंट किससे आधारित है, किससे संबंधित है। तो बुद्धि लब्धि से, सीखने की क्षमता से, सी नंबर है प्रेरणा देना और याददाश्त से। ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, सीखने की क्षमता से। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अनुभव अधिगम का उदाहरण क्या है। ठीक है, कहानी सुनना, प्रयोग करना, परीक्षा लेना और रटवाना। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर आपका ए, कहानी सुनना। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सेल्फ लर्निंग के भावना जो है किससे उत्पन्न होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चनों को पढ़िए 1 से 2 बार, इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताइए कि सेल्फ लर्निंग की जो भावना है वो किससे उत्पन्न होती है। सबको कमेंट करके बताना होगा इसका ऑप्शन कौन सा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, सही उत्तर है सी नंबर। क्या हो जाएगा, स्व प्रेरणा से। क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। सेल्फ लर्निंग की जो भावना होती है वो किससे उत्पन्न होती है, तो सी नंबर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बालक को सोचने की क्षमता को बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसके बाद इन चारों ऑप्शंस में से आपको सही उत्तर आपको बताना है कमेंट करके कि इन चारों ऑप्शंस में से सही उत्तर कौन सा होगा। बालक के सोचने की क्षमता को बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। पहला लिखा हुआ प्रश्न पूछना, बी नंबर है याद करना, सी नंबर उदाहरण देना और डी नंबर परीक्षा लेना। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है, ए नंबर प्रश्न पूछना। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर प्यारे भाइयों बहनों, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास की पहचान होती है वजन में वृद्धि करना, बी नंबर है लंबाई में वृद्धि करना, हड्डियों का विकास और उपयुक्त सभी। तो शारीरिक विकास को जो पहचान होती है वो क्या होगा, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सीखने के लिए कौन सा वातावरण अधिक अनुकूल होता है। सीखने के लिए कौन सा वातावरण सबसे अधिक अनुकूल होता है। पहला लिखा हुआ है तनाव युक्त, बी नंबर प्रेरणादायक, सी नंबर अनुशासित और डी नंबर प्रतिस्पर्धा। ठीक है,
तो सही उत्तर कमेंट करके बताना है प्यारे भाइयों बहनों। चलिए इसके आंसर को बताइए। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए 1 से 2 बार और उसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको कमेंट करना है। चलिए सबको कमेंट करिए कौन सा इसका ऑप्शन जो है सही उत्तर माना जाएगा। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करना है। चलिए सबको बताना है इसका आंसर क्या होगा सही उत्तर, ठीक है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? प्रेरणादायक। ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? क्रिटिकल थिंकिंग का विकास जो है कैसे होता है? उत्तर रटने से, चर्चा और विकास परामर्श से, मौन रहकर और केवल पढ़ने से। तो सही उत्तर आपका जो हो जाएगा बी नंबर होगा, चर्चा और विचार विमर्श से। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्या लिखा हुआ है? प्राथमिक स्तर पर बच्चे जो हैं किससे अधिक सीखते हैं? किताबों से, खेलने से, अनुभव से और परीक्षा से, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे जो होते हैं वो सबसे अधिक किससे सीखते हैं? चलिए कमेंट करके बताइए प्यारे भाइयों बहनों, आपको कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर लगता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे जो होते हैं वो सबसे अधिक किससे सीखते हैं? किताब से सीखते हैं, खेल से सीखते हैं, अनुभव से और परीक्षा से, ठीक है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुभवों से। प्राथमिक स्तर पर बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा किससे सीखते हैं? अनुभव से। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बालकों में नैतिक मूल्यांकन के विकास कैसे होता है? बालकों में नैतिक मूल्यांकन का जो विकास होता है वो कैसे होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला लिखा हुआ है सामाजिक संपर्क से, बी नंबर लिखा हुआ है सजा से, सी नंबर परीक्षा से और डी नंबर डर से, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहना है क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर है, सामाजिक संपर्क से। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आप क्वेश्चनों को पढ़िए 1 से 2 बार, उसके बाद इसके आंसर को बताइए। क्या लिखा हुआ है? आप क्वेश्चन को पढ़िए 1 से 2 बार, उसके बाद इसके आंसर को बताइए। आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला लिखा हुआ है पियाजे, बी नंबर बायोस्की, सी नंबर बैडुरा और डी नंबर स्किनर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है भावनात्मक विकास से क्या आशय है? ठीक है, सही उत्तर कमेंट करके बताना होगा आपको। चलिए कमेंट करके बताइए क्या होगा, भावनात्मक विकास से क्या आशय होता है। चलिए कमेंट करके बताइए प्यारे भाइयों बहनों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आप अपनी तैयारी को जरूर 100% बनाएं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भावनात्मक विकास से क्या आशय है, कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, कौन सा इसका सही उत्तर होगा, भावनात्मक विकास से क्या आशय है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर, भावनाओं को समझना और नियंत्रित करने की क्षमता। अगला क्वेश्चन लिखा है प्रारंभिक शिक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। प्रोत्साहन देना, बी नंबर है डराना, सी नंबर छांटना और डी नंबर प्रतियोगिता कराना। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा में मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो क्या होगा, सही उत्तर आपका ए नंबर, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर होगा, प्रोत्साहन देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, बच्चों के सीखने में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है। जिज्ञासा, उत्सुकता, डर और प्रेरणा। तो ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर होगा सी नंबर, बच्चों को सीखने में सबसे बड़ी जो बाधा होती है वो क्या हो जाएगा, सी नंबर डर होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे भाइयों बहनों, क्या लिखा हुआ है, बालक का भाषा विकास किस पर निर्भर करता है। अभ्यास पर, सामाजिक संपर्क पर, वंशानुगत और केवल शिक्षा पर। ठीक है, तो बालक का जो भाषा विकास होता है किस पर निर्भर करता है। चलिए कमेंट करके बताइए प्यारे भाइयों बहनों, कौन सा ऑप्शन आपको सही उत्तर लगता है, कमेंट करके बताना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कमेंट करके बताना है आपको। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करना है कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर लगता है। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर माना जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों में से एक कमेंट करके बताना है। ठीक है, सही उत्तर होगा बी नंबर, सामाजिक संपर्क। क्या हो जाएगा, सामाजिक संपर्क। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सक्रिय अधिगम में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। चलिए कमेंट करके बताइए, कमेंट करके आपको बताना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, एक से दो बार पढ़ना है और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताना है। सक्रिय अधिगम में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। ठीक है,
चार ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को ध्यान से पढ़िए और इसके बाद इसके आंसर को बताइए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मार्गदर्शक। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्राथमिक शिक्षा में सफलता का पैमाना होना चाहिए। परीक्षा में अंक, सीखने की समझ, उपस्थिति और अनुशासन। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा में सफलता का जो पैमाना होता है वो क्या होता है? बी नंबर इसका सही उत्तर होगा, सीखने की समझ होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सकारात्मकता जो है, सकारात्मक कक्षा वातावरण में क्या लाभ होता है? डर बढ़ाता है, परीक्षा में अंक बढ़ाते हैं, सीखने में रुचि बढ़ती है और अनुशासन स्वतः बनता है। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? चारों को पढ़ना हो आपको ध्यान से और इसके बाद इसके आंसर को बताना है प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर, सीखने की रुचि बढ़ती है। क्या होता है? सीखने की रुचि बढ़ती है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये थे साथियों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसकी पीडीएफ अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वहां से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें।